सो हेलो एवरीवन, तो मैं इस टेस्ट का सलूशन कराता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था इक्वेशन ऑन लाइन पासिंग थ्रू दिस, इक्वेशन ऑन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो इस टाइप के एक बार क्वेश्चन यूटीसी में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको परपेंडिकुलर लाइन बताना है, तो उसका सीधे तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपकी लाइन है AX + BY और प्लस C = 0, आपको बताना है परपेंडिकुलर लाइन। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी डीएस में आपको याद रखना है कि जो आपके कॉफिशिएंट होते हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BX और AY, और जो बीच का साइन होगा अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस पे प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वही रखे या चेंज कर दे, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो 2x + 5y - 2 = 0 है। तो देखिए चेंज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और ये 2y, साइन प्लस से माइनस हो गया। तो जहाँ ये मैच कर जाएगा वही आंसर है। तो पहले मैच कर गया तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स आर 5 and 4, ठीक है। AM एंड GM 2 नंबर 5 and 4, तो आपको बताना है वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए AM होता है आपका, दो नंबर्स अगर हैं तो उनका AM होता है A + B/2। अगर दो नंबर है तो उनका GM होता है √AB, ठीक है। तो AM जो है उनका कितना है 5 और GM कितना है 4। तो A + B/2 कितना है 5, इसका मतलब A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। और √AB = 4 है, दोनों का स्क्वायर करो तो √AB का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम आ रहा है 10 और मल्टीप्लाई आ रहा है 16, ऑप्शन चेक करो। तो 8 + 2 हो गया 10 और मल्टीप्लाई भी कितना 16, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विद लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल। देखिए एक पोल है, उस पोल की ये शैडो बन रही है, ठीक है। ये पोल इसकी शैडो बन रही है। तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट मान लीजिए h है, तो शैडो कितना हो जाएगा √3h, ठीक है। ये थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा h/√3h। तो देखो s से h कट गया तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। और tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की होती है। किसकी होती है, tan 30 की। तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री थीटा हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रूम दिस एंड दिस, कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ दिस। मतलब आपका चाहिए एरिया, है ना। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर रूम है तो एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ टू ब्रेथ, तो 5.5 × 3.75, ये हो गया एरिया, ठीक है। अब ये हो गया एक मीटर स्क्वायर का 800, तो इतने का कितना हो जाएगा, तो 800 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 जीरो से ये डेसिमल उड़ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो था, 2 जीरो से उड़ गया, ठीक है ना। अब देखो 5.5 × 8 करो, है ना। तो सबसे पहले चाहे तो मैं 5.5 का डेसिमल हटा सकता हूँ। डेसिमल हटाया तो नीचे बनाया 1 और एक 0, तो 5 से कट किया 11, 5 से कट किया 2, 2 से कट किया 4, ठीक है। अब देखो 375 का 4 कितना हो जाएगा, तो 375 का डबल हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा, ठीक है ना। और 750 तो कितना 1500, तो 1500 × 11 कितना हो जाएगा, तो ये 16500 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 1:2:3, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस, देन 3 नंबर्स आर। तो जब भी रेशियो गिवन दे आप एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो। एक हो गया x, हो गया 2x, हो गया 3x। इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 504। तो x² + 4x² + 9x² = कितना 504। तो कितना हो जाएगा 14x² = कितना 504। तो 14 से कट किया कितना 3 टाइम में 42 बचा 84, तो 6 टाइम 84, तो x² = 36, जो कि 6 का स्क्वायर कट गया, x हो गया 6। तो पहला नंबर हो जाएगा x है पहला, दूसरा 2x है, फिर 3x है। तो 6, 12, 18, ये ऑप्शन करेक्ट है, 6, 12, 18। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पेरीमीटर। एक ट्रायंगल में एरिया जो है वो पेरीमीटर का इक्वल है, ठीक है ना। आपको बताना है कि रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा/s। डेल्टा मतलब होता है एरिया
और एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो देखो एरिया, अब देखो एरिया किसके बराबर है? पेरीमीटर के, और पेरीमीटर जो होता है 2 टाइम्स है सेमी पेरीमीटर के, एस के 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये बताइए ए अपॉन में एस कितना हो जाएगा? एस को यहाँ लेके आएंगे तो 2 के बराबर हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा? ए अपॉन में एस, और ए अपॉन एस कितना है? 2 के बराबर। तो ये आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका सेम वेरिएबल है, उसके आपके क्या है, सॉरी सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो आपके कोफिशिएंट हैं सब क्या, सॉरी ये जो आपकी पावर है सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो बी से बी कट गया, सी कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स। y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स, ठीक है। तो y जो है x से 7 ईयर्स ओल्डर है, तो x की अगर एज मान लिया मैंने a, तो y जो हो जाएगा a + 7, ठीक है। 15 ईयर्स बैक, तो 15 ईयर्स बैक तो y हो जाएगा a + 7। अब 15 ईयर्स बैक तो 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो 15 साल पहले, तो x कितना हो जाएगा 15 साल पहले? तो हो जाएगा a - 15। y कितना हो जाएगा 15 साल पहले? तो a + 7 - 15, मतलब कितना हो जाएगा? a - 8, ठीक है ना। तो जो x है, x वो 3/4 है y का, x ये है और y ये है, तो x 3/4 है। तो अगर बैलेंस करना है तो इसको अपन ने कर दिया 3/4। तो बैलेंस करने से हम हमेशा अपोजिट करते हैं, तो 4 जो डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया a - 15 से, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया a - 8, तो ये हो गया 4a - 60 = 3a - 24, ठीक है। अब -60 यहाँ भेज दिया, 3a को यहाँ बुला लिया, तो 4a - 3a = हो गया प्लस का 60 माइनस का 24, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई आपकी कितना? तो ये हो जाएगा आपका 36, तो a की वैल्यू हो गई 36, तो जो भी 36 ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। या आई थिंक ऑप्शन कुछ रुके हुए हैं, a 36 है ना। अब प्रेजेंट एज आप x पूछा है, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बीन ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट, ठीक है ना। तो मिस्टर बीन के पहले टेस्ट में 70, दूसरे में 75 है। अब कह रहा है मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट टू इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60। तो मिनिमम मार्क्स कितना वो पाए कि उसका एवरेज जो है कम से कम 60 हो, तो मिनिमम मार्क्स वो x पाए, ठीक है। और एवरेज निकालना 3 हो गया, तो डिवाइड बाई 3 हो गया = 60। इनको जोड़ा तो ये हो जाएगा 145 + x = 60 × 3, ठीक है। तो 145 + x 60 × 3 कितना हो गया? 180। तो x = कितना हो जाएगा? 180 - 145, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो गया आपका 35, तो 35 आपका आंसर हो गया। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर, तो नंबर कितना है? 527 435। तो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 रख दिया और उसका जितने डिजिट उतना 0 बना दिया। अब 3 की प्लेस वैल्यू तो 3 रखा, उसका एक डिजिट एक 0 बना दिया। ये दोनों प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7, ये हो गया 69, तो 6970 आंसर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ n इज ए नेगेटिव नंबर एंड विच आर द फॉलोइंग द लीस्ट, सबसे कम क्या होगा? लीस्ट क्या होगा? देखो n एक नेगेटिव नंबर, तो कोई नेगेटिव नंबर एग्जाम्पल ले लो, मान लो -2, तो 0 जो है वो तो -2 से बड़ा है, तो लीस्ट नहीं हो सकता, 0 कैंसिल आउट हो गया। अब -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यह भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। इसका 2n, तो 2 × -2 कितना हो जाएगा? -4। अब -4 तो गारंटी है -2 से बड़ा है, सॉरी -2 से छोटा है, क्योंकि -2 जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, ठीक है ना। अभी और एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये तो प्लस तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लीस्ट बताना है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। अब इसके बाद क्या करना है? ये हो गया 64 + 36, 64 - 36, ठीक है।
इक्वल टू कितना हो गया 20 का जेड, ठीक है 20 जेड। अब 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100, और 64 और 36 गया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 2, 28, ठीक है, इक्वल टू कितना 20 जेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका 20 का ये 0, इसका 0 कट गया, 2 से कटा ये 5 हो गया, तो 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा 140, तो 140 हमको आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऐसा कुछ होगा ना। अब कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है, तो मान लो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 3 है, तो पहला मान लो मिनिमम 3 है, दूसरा 6 है, 9 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 3 के, इनका प्रोडक्ट, तो 9 to 6 कितना हो गया 52 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 9 to 6 54 इंटू 3 कितना 162, तो कम से कम 162 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 162 डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एचसीएफ निकालना है, तो अब एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में करो, तो 4 को आपने कर दिया 2 की पावर 2, 27 कर दिया 3 की पावर 3, अब देखो 3125 है, इसको आप क्या करेंगे 3125 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 625, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 125, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 5, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, तो ये हो गया 5 की पावर 5। अब 8 को लिखा 2 की पावर 3, 9 को लिखा 3 की पावर 2, 25 को लिखा 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कितना है 16 to 2 की पावर 4, 81 हो जाएगा 3 की पावर 4, 5 तो 5 की पावर 1, 11 तो 11 की पावर 1 और 49 7 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होता है सबसे पहले कॉमन बेस, सब में जो होगा वो कॉमन बेस ले लेना है, 2 सब में 2 ले लिया, फिर देखो 3 सब में 3 ले लिया, अब देखिए 5 भी सब में है तो 5 भी ले लिया, अब जैसे 7 सब में नहीं 7 ले लिया, 11 सब में नहीं 11 ले लिया, तो सबसे पहले कॉमन बेस लेना है एचसीएफ में, इसका मिनिमम पावर लेनी है, तो देखो पावर यहाँ 2 3 4, मिनिमम कितना है 2 तो 2 ले लिया, 3 का पावर देखो यहाँ पे 2 4 3, मिनिमम कितना है 2 तो 2 ले लिया, 5 का पावर 1 2 5, मिनिमम कितना है 1 तो 1 ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 9 इंटू 5, 4 इंटू 9 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180, आपका आंसर हो गया, तो 180 करेक्ट हो गया। फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है, तो 24 36 40, इसका एलसीएम निकालना है, 2 से कट किया 12 18 20, 2 से कट किया 6 9 10, 2 से कट किया 3 9 5, 2 से कट किया 2 से नहीं कट होगा 3 से कट किया 1 3 5, 3 से कट किया 1 1 5, 5 से कट किया 1 1 1, सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 10, इसके बाद 3 to 3 9, 9 to 2 18 इंटू 2 कितना 36, 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन रेशियो दिस एचसीएफ गिवन दिया है, तो जब भी एचसीएफ गिवन दे तो आपको क्या करना है रेशियो में सीधे एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, वही नंबर हो जाएगा, तो पहला हो गया 1 to 12 12 हो गया, दूसरा हो गया 2 into 12 24 हो गया, तीसरा हो गया 3 into 12 आपका हो गया 36, 12 24 36, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, कि कभी एलसीएम नहीं हो सकते, तो जो नंबर एचसीएफ से नहीं कटेगा वो कभी एलसीएम नहीं हो सकता है, जैसे 8 से 24 कट गया, ये कट गया, ये आपका कट गया, 60 कभी नहीं कटेगा, तो कभी भी ये एलसीएम हो ही नहीं सकता है। अब ये आपके कुछ फ्रैक्शन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर रखना है, असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आपके 11/14 16/19 और 19/21, तो देखो पहले तो आप इन दोनों में फोकस करो, इनमें क्या है देखिए डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर बड़ा है दोनों का, और देखो डिफरेंस सेम है, ये भी डिफरेंस 3 है, ये भी डिफरेंस 3 है, जब भी डिफरेंस सेम होता है तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा होता है, जैसे ये 11/16 में 16 बड़ा है 16 बड़ा हो गया, तो ये तो पता चल गया कि 11/14 से बड़ा कौन है 16/19 है, ठीक है। अब 11/14 को कंपेयर कर लेते हैं इससे, 19/21 से इससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है।
19/21। देखिए, या एक काम करते हैं 16/19 को 16/19 को कंपेयर कर लेते हैं, 16/19 को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 19 मैच भी कर जाएगा ना, तो थोड़ा और आसानी से आएगा। 16/19 कंपेयर कर लेते हैं 19/21 से, है ना। तो इसमें कंपेयर करने का तरीका क्या होता है डियर, कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस, है ना। तो 16 to 21 करो, कितना हो जाएगा, तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, 320 + 16 336 हो जाएगा। और 19 कितना होता है, 361 होता है। इन दोनों कौन बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, तो यहाँ पे भी राइट वाला बड़ा हो जाएगा। तो देखो 16/19 से बड़ा कितना है, 19/21, तो ये हो गया सीक्वेंस। 11/14 बाद 16/19 से बड़ा 19/21, ये हो गया। तो आपका ये ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो पहले तो आपको पता करना है बिगेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है। देखिए 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। यहाँ पे देखिए सब में क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम है। सब में देखो डिफरेंस 1 आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, और सब में डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से। ऐसा होने पे जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा हो जाता है। तो देखिए ये सीक्वेंस होगा, सबसे बड़ा कौन हो गया 5/6 और सबसे छोटा कौन हो गया 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 6, तो ये हो गया 5, 3 × 2 कितना 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा 1/6। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा। इसको ऐसे देखो, ये जब भी a की पावर 4 - b की पावर 4 हो, इसको ऐसे देखो, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा a² + b² एक ब्रैकेट में और a² - b² एक ब्रैकेट में, ऐसा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लो। अब a की जगह पे 0.6 मान लो, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, कट हो गए। 0.6 का स्क्वायर कितना हो गया 0.36, 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया 0.25, आंसर कितना आ गया 0.11। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, जब भी डियर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इनको आप एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैंने मान लिया 2.697 इक्वल टू ए, 0.498 इक्वल टू बी, एज्यूम कर लिया। अब देखिए ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में ये a इंटू ए क्या हो गया a² और b इंटू बी क्या हो गया b²। अब देखिए इनका स्क्वायर खोलना है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab, अपॉन में क्या हो जाएगा a² + b², 2ab कट गया, ठीक है। अब देखिए a² 2 बार आया तो 2a², b² 2 बार आया 2b², अपॉन में a² + b², 2 कॉमन ले लिया तो a² + b² और नीचे क्या है a² + b², कट गया तो 2 आंसर आ गया, तो 2 आपका ये आंसर हो गया। अब कह रहा है व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसको प्रूव करने के लिए क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2, अब इसका क्वेश्चन मार्क क्या हो 6 - 12 डिवाइड बाई 4 + 2 इक्वल टू होना चाहिए 11। देखिए सबसे पहले तो डिवीजन ही सॉल्व करना है, तो डिवीजन कर लिया, तो 2 क्वेश्चन मार्क 6 - 12 माइनस डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बैलेंस करना है, अपने कुछ बैठाना है ना। तो देखो अगर अपन ने इंटू बैठा है तो 2 × 6 - 3 + 2, तो 2 × 6 कितना 12, 12 - 3 + 2, तो 12 + 2 14 - 3 कितना हो गया 11, मैच कर रहा है, तो N2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो पहले तो ये है क्या, तो 16 × 16 + 3 19/16 और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 16/19, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 × 19, 19 × 19 कितना हो जाएगा 361, 16 कितना हो जाएगा 256, 11 में 6 गया 5, 5 में 5 गया 0 1, तो 105 × 16/19, ठीक है। अब देखो ये 16/19 किसी में ऑप्शन है ही नहीं डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर किसी में है ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें है,
ना इसमें है, तो आपका नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 ऑफ एन स्टेट का वर्थ कितना है? तो यहाँ पे आप रखिए पार्ट, यहाँ पर रखिए रुपए। तो 4/5 का पार्ट का कितना है 16,800, तो 3/7 का कितना हो जाएगा, तो x मान लिया, ठीक है। अब जितना कम पार्ट उतना कम रुपए, जितना ज़्यादा पार्ट उतना ज़्यादा रुपए, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आंसर आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 3/7 इंटू 16,800, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करना है, तो देखिए 7 से इसको कट किया कितना, 2 टाइम में 14 और 4 2400, ठीक है। उसके बाद देखिए x को ये रखा और 5 और 4 को वहाँ भेजे, तो 3 इंटू 2400 इंटू कितना 5/4, तो 4 से काटा 600, तो 6 इंटू 5 कितना 3000, कितना हो जाएगा 6/30, तो 30,000 है, कितना हो जाएगा 90,000 आपका आंसर। तो 90,000 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 3,000 ही रहेगा ये, है ना। तो 9,000 आपका आंसर आएगा, 9,000 आपका आंसर आएगा। 600 इंटू 5 कितना 3,000 ना, 3,000 इंटू 3 9,000 करेक्ट है। ए मैन हैज़ सम हैंस एंड काउस, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स, तो देखो सबका एक ही हेड होगा, तो अगर आपने हैन मान लिया x और काउ मान लिया y, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 48, ठीक है 48। नंबर ऑफ़ फीट्स इक्वल टू 140, नंबर ऑफ़ फीट कितना है 140। अब देखिए फीट जो होता है ना, हैन के दो फीट होते हैं, तो हैन के 2 फीट, तो x हैन है तो कितने हो गया 2x। काउ के 4 फीट होते हैं, तो y काउ कितना हो गया 4y इक्वल टू कितना 140। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो अगर देखो x को बैलेंस करना है मेरे को, तो इस पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना है ताकि x मेरे मैच कर जाए। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ से देखो साइन पलट देना है, तो ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये देखो सेम चीज़ अपोजिट साइन कट के 0 आ गया। 2y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस का 2y, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया माइनस का 44। तो y कितना हो जाएगा माइनस 44 डिवाइड बाई माइनस 2 कितना हो जाएगा 22, तो y हो गया 22, है ना। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ हैन, मतलब x पूछ रहा है। तो देखो x प्लस y है 48, तो y जाए 22 पुट कर दिया इक्वल टू 48, तो x कितना हो जाएगा 48 माइनस 22 कितना हो जाएगा 26, आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है स्क्वायर रूट सॉल्व करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 21 प्लस 19 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 9। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसकी जगह हटा के मैं कितना पुट कर दिया 3। अब देखो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16, तो इसको हटा के इसके कितना पुट कर दिया 16 पुट कर दिया। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो इसको हटा के इसके कितना पुट कर दिया 4 पुट कर दिया। अब देखिए 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25, तो हटा के इसके कितना पुट कर दिया 25। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, तो हटा के क्या पुट कर दिया 5। अब 41 माइनस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा 36, तो हटा के कितना पुट कर दिया 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, तो इसको हटाया और रख दिया 6, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे इसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले तो अंदर सॉल्व करो, तो 25/81 माइनस 1/9 इसको सॉल्व करना है। तो इनका देखो एलसीएम हो जाएगा 81, 81 से 81 कट गया 1, और 1 to 25 25 हो गया। 9 से 81 कटा 9, ठीक है। तो 25 में 9 गया कितना हो जाएगा 16, 16/81, तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 19 का रूट हो जाएगा 9, तो 4/9 बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हुई है, तो मैं सॉल्व कराता हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन देखो, इसको भूल जाओ, इस पर फोकस करो केवल, है ना, इसको बाद नोट डाउन कर लेंगे। तो ये है 1/2 प्लस रूट 2। देखो सेम बनाने के लिए, क्योंकि 2 यहाँ पे बाद में, 2 को पहले लाना है, सेम बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो साइन दिक्कत है, यहाँ -2 है प्लस रूट 2 है ना। तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया,
तो क्या हो जाएगा, -2 से हो जाएगा +2, तो 2 पहले आ गया और √2 जगह -√2। अभी देखो सेम हो गया ये, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 + √2 और 2 - √2 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 - √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है 2 - √2, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन देखो माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस साइन के साथ, तो -2 तो -2 और -√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा -2√2, √2 कितना 2√2। अब नीचे सॉल्व करो, तो ये हो गया a² - b², तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2√2 अपॉन में कितना 4 - 2, तो -2√2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया -√2। अब जो आपने स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ा था, अब उसको नोट करो, क्योंकि वो हर स्टेप में बार बार लिखना है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब सीधे मैं लिखूँगा 2 + √2, √2 कट गया, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 to 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो 6 से 34 के बीच में 5 से डिविजिबल नंबर क्या हो जाएगा, तो 10, 15, 20, 25, 30, इनका सम डिवाइड बाई, अब कितने नंबर 5 नंबर, तो 5 डिवाइड कर दिया। अब ये सॉल्व करना है, तो देखिए 10 + 20 30, 30 + 30 60, और 15 + 25 40, 60 + 40 कितना 100/5, कटिए कितना आ गया 20, कटिए कितना आ गया 20, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, ही फाउंड द मीन 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये मीन है, ठीक है। तो देखिए अगर ये मीन है, तो मीन और एवरेज एक ही चीज़ होता है, तो आप मीन निकालिए, 9 + 5, 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x डिवाइड बाई, अब यहाँ जोड़ लेंगे कितने हैं नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइड बाई 12 = 12। तो देखिए अब ये डिवाइड बाई 12 यहाँ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो ये 11 और 19 मिलकर कितना हो गया 30, ठीक है। 17 और 13 मिलकर कितना हो गया 30, 21 और 9 मिलकर कितना हो गया 30, ठीक है। इसके बाद अब ये और कोई पेयर बन रहा है नहीं, 33 में हो गया 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये 14 + 8 कितना 22, 22 + 3 कितना 22 + 3 के 25, 25 + 15 कितना 40, तो 40 ये हो गया, तो हो जाएगा 100 + x। नंबर शायद कुछ आपके रह गए, देखिए 11 + 17 30 हो गया, पहला पेयर हो गया 30 का पहला पेयर हो गया। अच्छा 30 के 3 पेयर हो गए, अच्छा ठीक है। तो 21 और 21 + 8 20, सॉरी 14 + 8 22 और 22 + 3 25 + 15 40 हो जाएगा 130, तो 130 + x, तो 144 - 130 = x, तो x हो जाएगा आपका 14, x हो जाएगा 14। एक बार इसकी कैलकुलेशन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको तरीका पता चल गया ना, सारे नंबर्स को जोड़ना है, प्लस में x डिवाइड बाई जितने नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। वो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला नंबर x हो गया, दूसरा x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। अब इस सबका एवरेज करते समय क्या करना है, सबको जोड़ देना है, एवरेज करना है, सबको जोड़ देना है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, तो हो गया 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज = कितना हो जाएगा 20। देखिए x कितनी बार आया, 7 टाइम आया, तो 7x। अब 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 डिवाइड बाई 7। देखो 7 अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x + 3,
7 7 कट गया, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो 3 यहाँ ले गया तो 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा x, तो x हो गया 17। अब क्या है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है x प्लस 6, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23। डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इज 50। तो एक नंबर है मान लीजिए x, उसका 350 है, 3x/5, डिफरेंस कितना है 50। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपका 5 का एलसीएम 5 इंटू एक्स कितना 5x, 3x इंटू 1 3x इक्वल टू 50। तो 2x/5 इक्वल टू कितना 50, 2 से काटा 25। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 हो जाएगी x की वैल्यू मतलब 125 हो जाएगा। तो 125 हो गया x। फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। तो एक नंबर है x 17 इंक्रीज किया गया इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर रेसिप्रोकल कितना है 1/x, 60 टाइम्स इसको 60 टाइम कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है। तो अब x जो है डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 17 17x इक्वल टू कितना हो गया 60। अब 60 को यहाँ बुला लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 17 को दो पार्ट में डिवाइड करो, कि जोड़ने पे 17 आए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60, तो प्लस 20 माइनस 3। अब यहाँ से क्या करना है, साइन पलट दो तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस 20 प्लस 3, ये हो गई एक्स की वैल्यू। अब माइनस 20 रिजेक्ट कर दिया क्योंकि नंबर चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा +3, ये ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ टू नंबर इज 33, मतलब एक नंबर x है एक y है, दोनों का सम कितना है 33 और दोनों का डिफरेंस कितना है 15, डिफरेंस हो गया 50। इसको सॉल्व करना है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो x प्लस एक्स 2x, y से y कट गया, ये कितना हो जाएगा, तो 33 प्लस 15 कितना हो जाएगा 48। तो x कितना हो जाएगा 48/2 कितना हो गया 24 हो गया, तो x हो गया 24। अब x के लिए 24 आप किसी भी किस्म पुट करके y निकाल लेंगे, 24 प्लस y इक्वल टू कितना 33, तो y कितना हो जाएगा 33 माइनस 24 9 हो जाएगा, तो y हो गया आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 3 नंबर्स सम ऑफ द फर्स्ट 2 इज़ 45। दो नंबर में पहला दो मतलब 3 नंबर है a b c है, तो पहले दूसरे का सम मान लीजिए 45 है। सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का सम जो है 55 है। सम ऑफ थर्ड मतलब c एंड थ्राइस ऑफ फर्स्ट कितना 90। कह रहे थर्ड नंबर बताओ मतलब c बताओ, थर्ड नंबर पूछ रहा है मतलब c पूछ रहा है आपसे, क्लियर। अब देखिए c निकालना है तो पहले इसको एक टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को तो मैंने ये मेंटेन किया c + 3a = 90, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं c और a के फॉर्म में लेके आना है, तो b को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ b कितना हो जाएगा 45 माइनस a, तो b की वैल्यू 45 माइनस a यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 45 माइनस a प्लस c इक्वल टू कितना 55, तो c माइनस a इक्वल टू कितना हो गया 55 माइनस 45, c माइनस a कितना हो गया 10, इधर हो जाएगा c प्लस 3a कितना 90, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, c को फाइंड आउट करना है, ठीक है, c को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, c को निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि a मेरे मैच कर जाएंगे, a कट जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3c माइनस 3a इक्वल टू 3 × 10 कितना 30, ये हो गया c प्लस 3a इक्वल टू कितना हो गया 90, जोड़ा 3 कट गया, 3c प्लस c कितना 4c इक्वल टू कितना हो गया 120, c कितना हो जाएगा 120/4 करके कितना आ गया 30, करके कितना आ गया 30, थर्ड नंबर कितना आ गया 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे बेस दोनों का सेम में डिवाइड हो रहा है, तो अगर बेस सेम होता है डिवाइड होने पे पावर माइनस हो जाती है, तो 150 माइनस 146, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10,000। 1 क्या है 4 0
ये आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर प्लस होता है पावर तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, ऐसे मल्टीप्लाई में। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना है 3। 2 की पावर n को कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना 3। 2 की पावर n 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू 3। तो 2 की पावर n यहाँ कितना हो गया 12 इक्वल टू 3। 2 की पावर n यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/12, ये हो जाएगा कट के 1/4। अब ये 2 की पावर n 1/2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 2 की पावर -2। अब जैसे यहाँ दोनों का बेस मैच कर गया, 2 की पावर -2 बेस मैच कर गया, तो बेस मैच कर जाएंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन m की पावर n इक्वल टू 121। तो देखो 121 कुछ मैच करता है, 11 का स्क्वायर 121। अब इसको कंपेयर करो तो m हो गया 11 और n हो गया 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो m-1 तो 11 - 1, n + 1 तो 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 1000 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 की पावर x - y इक्वल टू 27 मतलब 3 की पावर 3। 3 की पावर x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। अब दोनों का बेस हो गया मैच कर गया बेस, तो x - y इक्वल टू 3, यहाँ क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू 5, बेस मैच कर गया। अब देखो y से y, अब यहाँ से बेस मैच कर गया, दोनों के पावर को इक्वल कर देना है, ठीक है। अब जोड़ने पर y से y कट गया तो x + x कितना हो गया 2x और 3 + 5 कितना 8। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4। x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करके y निकाल लेंगे, 4 - y इक्वल टू 3, 4 - 3 इक्वल टू y, तो y कितना हो जाएगा 1, ठीक है। पूछ के रहा था x की वैल्यू, तो वैसे x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कितना 4। कह रहा है 5/4 को आप परसेंट के फॉर्म रखो, तो जब भी परसेंट के फॉर्म रखना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से काटा तो ये हो जाएगा 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125, तो 125% आपका आंसर आ गया। वॉट % ऑफ अ डे इज़ 3 आवर्स। देखो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, 3 आवर्स कितना परसेंट होगा, तो 3/24, ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब परसेंट चेंज करता है तो 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3 से काटा ये हो गया 8, 4 से काटा हो गया 25, 4 से काटा 2, तो कितना हो गया 25/2%। अब देखिए ये कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब ये चाह रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करो मिक्स में, तो 2 से 25 को काटा 12 टाइम में हो जाएगा 24, बचेगा 1, तो 1/2%, 12.5%, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले नंबर को मान लिया x, तो 35% ऑफ x इज 12 लेस देन 50% ऑफ नंबर, तो 50% ऑफ x से 12 लेस है, ठीक है। तो परसेंटेज अब देखिए 50% ऑफ x, तो 50% ऑफ x ये बड़ा हो गया किससे 35% ऑफ x से, तो दोनों को अगर घटा दिया तो 12 आना चाहिए, कि 12 लेस है। अब परसेंट में हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया 12। अब दो कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में x आ रहा है, x कॉमन हो गया, दोनों में 100 डिवाइड बाई कॉमन हो गया, तो क्या बचा 50 - 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x/100, 50 में 35 गया कितना 15 इक्वल टू कितना 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 × 100 डिवाइड बाई 15। 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, 5 से काटा तो 20 हो गया, 20 × 4 कितना हो गया 80 आंसर, 80 करेक्ट है। एल्फ्रेड ने एक स्कूटर खरीदा इतने रुपए का, उसमें 800 रुपये रिपेयरिंग कराई, अब उसको इतना सेल कर दिया, तो पहले तो एल्फ्रेड का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो इतने में तो खरीदा था, लेकिन रिपेयरिंग जो स्पेंड किया रिपेयरिंग वो भी तो उसमें काउंट होगा कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5500, बेचा 5800 का,
तो देखो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू कितना 100, ये फॉर्मूला होता है। तो SP कितना है 5800, CP कितना है 5500 डिवाइड बाई CP कितना है 5500 इंटू हो गया 100, तो ये हो गया आपका 300 डिवाइड बाई 5500 इंटू 100, 2 जीरो कट गया, 5 से कटा 11, 5 से कटा 60, तो ये हो गया 60/11%। अब देखो इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 11 से 60 को डिवाइड किया तो 5 टाइम में कितना 55, माइनस किया कितना 5 आ गया, माइनस किया कितना 5 आ गया, तो 5 एंड 5/11% आंसर, ये करेक्ट हो गया। 2 नंबर्स आर रेशियो 1:2, ठीक है, 2 नंबर रेशियो 1:2 है, ठीक है ना। तो एक मान लीजिए आपका नंबर x है, एक नंबर आपका 2x है। रेशियो में क्या करना है, वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है। इस 7 इज एडेड टू द बोथ नंबर, 7 दोनों में ऐड कर दिया तो रेशियो कितना हो जाता है 3:5, मतलब 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू एक्स कितना 5x, और 5 इंटू 7 कितना 35, 3 इंटू 2x कितना 6x, 3 इंटू 7 कितना 21, ठीक है। अब 5x को यहाँ ले जाओ और 21 को यहाँ बुला लो, तो 35 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x, कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो आपका देखो एक था x, एक 2x, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 14 कितना हो गया 28 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर को मान लेना है x, तो 40% ऑफ नंबर, तो 40% ऑफ x, ये इक्वल टू है 2/3 ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर को मान लिया y, तो 2/3 ऑफ y। तो जब भी परसेंट दिया हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ ऑन द मल्टीप्लाई 2/3 इंटू y, 0 0 कट हो गया। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो बताना है, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, ठीक है। इधर 2 से इधर का 2 कट गया, तो x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा y/3, तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ x, तो परसेंट हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ ऑन द मल्टीप्लाई x। 20% ऑफ y, तो परसेंट हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ ऑन द मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखो 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऊपर से 0 से ये 0 कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2y, x/2y चाहिए, y को यहाँ भेजो तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, रेशियो कितना हो गया 2:1, ये आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है और आपको स्टार मार्क की वैल्यू बताना है, इसको x बोल देते हैं अपन ताकि थोड़ा इजी रहेगा लिखने में, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको पहले देखो क्या है, तो 3 इंटू 1 कितना 3, ऊपर वाला जोड़ा 2 5, तो ये लिखा है 5/3 डिवाइड 2/7 इंटू x/7, और यहाँ 4 1 जा 4 + 1 5/4 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1/6। तो सबसे पहले देखिए वी बॉड मास से हम लोग सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो आपको डिवीजन पहले सॉल्व करना है। तो डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, लेकिन इसके बाद वाले को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल 7/2 कर दिया, ठीक है, इंटू x/7। यहाँ भी सेम काम करो, डिवाइड को चेंज कर दिया रेसिप्रोकल में, उसके बाद वाले को आपने डिवाइड चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, लेकिन उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो सारे मल्टीप्लाई हैं, काटो, 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, तो 2 से ये कटा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे 2 से नीचे 2 कट गया, क्यों इक्वल के दोनों एक ही साइड में, और 3 से 3 कट गया, ठीक है। इस 5 से 5 कट गया, तो यहाँ x बचा, वहाँ 6 बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस, सरफेस एरिया पूछ रहा है। जब भी एरिया बोलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। 2 बाहर, LB मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 10 × 4 40, BH मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 × 3 12, HL मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30।
2 बार 40 + 30 70 + 12 कितना 82, तो ये हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। एक पर्सन है वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और इसके बाद 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर्स में करता है, और वही पर्सन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में कंप्लीट करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर मतलब एक्स पूछ रहा है और वाई पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन गिवन दिए हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं डियर, कि या तो मैं पूरा सॉल्व करूं या तो मैं ऑप्शन से ही इसको चेक कर लूं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पे अगर जाओ तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं, दो ऑप्शन, एक बी और सी। देखिए यहाँ पे आपका वाई आ रहा है दोनों में 3, एक्स अलग अलग आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको डाउन स्ट्रीम बोलूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, तो वो आपको पता है एक्स प्लस वाई होता है। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई होता है। तो अगर मैं इन ऑप्शन पे जाऊँ, ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई, तो 8 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 11, और 8 - 3, 8 - 3 कितना 5, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 5। अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं अपन, है ना, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो स्पीड हुई। तो देखो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। ये लिखा है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये स्पीड करेंगे, ये आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अपन ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन में अप स्ट्रीम में कितना है 5, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 डिवाइड बाई 11, 5 से कट किया 8, 11 से कट किया 5, तो 8 + 5 कितना 13, ये तो से मैच कर रहा है। इसका मतलब अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सही से चेक करना है कि बिल्कुल 100% सही है, तो आप सेकंड वाले को भी चेक कर लो, सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 अपॉन में अप स्ट्रीम मतलब 5, और 44 अपॉन में 11, तो 5 से कट किया 6, 11 कट किया 4, तो 6 + 4 देखो 10, इसमें मैच कर रहा है। तो 100% हो गया कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब ऐसा बहुत लेंदी होगा तो आप सीधे ऑप्शन जाइए, ज़्यादा बेटर हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ, इतना सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। तो इसका डी सीधा फॉर्मूला होता है n - 1 × 100 = r × t। कितने टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स, तो 5 - 1 × 100, r कितना है 25, टाइम अपने को निकालना है। तो 5 में बन गया 4 × 100 इक्वल टू कितना हो गया 25 × t, 25 से काटा 4 हो गया, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 ईयर्स हो गया टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितना हो गया 16 ईयर्स। तो ये हो गया पूरे पेपर का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।